अस्सलाम वालेकुम। हराम छोड़ने का नतीजा प्लीज़ एक बार ज़रूर सुनें। दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि जामिया मस्जिद तौबा के नाम से मशहूर है। इसमें एक तालिब इल्म जो कि बहुत ज़्यादा गरीब और इज़्ज़त व नफ्स में मशहूर था, वो इसी मस्जिद के एक कमरे में साकिन था। 2 रोज़ गुजर चुके थे कि इसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और ना ही कोई पैसे थे। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत ने उसे एहसास दिलाया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस हालत में हूँ कि शरई हत्ता के मुर्दार या ज़रूरत के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन रहा थी। शेख तंतावी कहते हैं, ये सच्चा वाक़या है और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़े की तफसील से आगाह हूँ। यह मस्जिद एक कदीमी महल्ले में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे महल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से महल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुँचा तो देखा वहाँ कुछ खवातीन हैं तो सर झुका के वहाँ से चला गया। बाद वाले घर पहुँचा तो देखा घर खाली है, लेकिन इस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुंची तो भूख की मानद उसको अपनी तरफ खींच लिया। यह मकान एक मंजिल था। फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देचकी का ढक्कन उठाया तो उसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और इसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिब इल्म हूँ, लोगों के घर में घुसूं और चोरी करूं। अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ और इस्तगफार किया और फिर बैंगन को वापस देचकी में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दर्स में हाजिर हुआ। भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दरस दे रहे हैं। जब शेख दरस से फारग हुए और लोग भी मुतफरिक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहां आई। शेख से कुछ गुफ्तगू की और तालिब इल्म इन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने अतराफ में निगाह की तो इस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहां ना देखा। फिर इसको आवाज़ दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? इस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, यह खातून आई है, इसने मुझे बताया है कि इसका शोहर वफात पा गया है और इस शहर में ये और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ चचा के कोई अजीज और रिश्तेदार नहीं है। अपने चचा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के एक कोने में बैठा हुआ है और इस खातून को इसके शोहर से घर और माल विरसे में मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरन इसका शोहर और इसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बददियानत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा, हाँ। और फिर इस खातून से पूछा कि तुम इसको अपने शोहर के तौर पर कबूल करती हो? उसने भी मुस्बत जवाब दिया। शेख ने इस खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया और इस तालिब इल्म की बजाय खुद इस खातून का मेहर अदा किया और फिर इस खातून से कहा, अपने शोहर का हाथ थाम लो। इसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शोहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। वो जवान अपनी जोजा के हुस्न जमाल से हैरान हो गया और जब उसके घर की तरफ मुतवज्जो हुआ तो देखा कि वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। जोजा ने शोहर से पूछा कि तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आऊं? कहा, हाँ। उसने देचकी का ढक्कन उठाया और बैंगन को देखा और बोली, अजीब है, घर में कौन आया था और इसने बैंगन को दांतों से काटा है? वो जवान रोने लगा और अपना किस्सा उसको सुना दिया। जोजा ने कहा, यह तुम्हारी ईमानतदारी और तकवा का नतीजा है। तुमने हराम बैंगन खाने से इज्तनाब किया तो अल्लाह ने सारा घर और घर के मालका को हलाल तरीके से तुम्हें दे दिया। बहुत खूबसूरत और काबिल गौर, सुभान अल्लाह। जो कि अल्लाह की खातर किसी गुनाह को तर्क करे और तकवा अख्तियार करे तो अल्लाह उसके मुकाबले में बेहतर चीज़ उसको अता करता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।